नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगिनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम यहां पर इक्विटी शेयर्स पर 4 रिपोर्ट्स लेकर आए हैं जो बहुत ही रिसर्च करके हमारी टीम ने तैयार की हैं। शेयर में इन्वेस्ट करना ना करना उतना आवश्यक नहीं जितना नॉलेज का गेन करना। बिना नॉलेज के हम उस बच्चे के समान हैं जो सांप को उठा लेता है क्योंकि उसको पता नहीं है कि इसके काटने से मृत्यु हो जाती है। आप अगर कहीं पर इंटरव्यू देने जाते हैं 25,000 या 30,000 रुपए तक की ही जॉब होती है। कई बार तो आपसे तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे एक्सपीरियंस की बात होगी, किसी फील्ड के एक्सपर्टाइज की भी बात करेंगे। वो निश्चित तौर पर आपने बेसिक स्टडी पर भी कुछ साल लगाए होंगे। गलती पर डांट पड़ेगी और छुट्टी भी शायद समय पर न मिले। 30,000 रुपए तक की जॉब के लिए इतनी तकलीफ सहनी पड़ती है और समय भी बहुत गंवाना पड़ता है। इस शेयर मार्केट में आप लाखों रुपया कमाना चाहते हैं लेकिन बिना एक्सपीरियंस और नॉलेज के। आप नॉलेज प्राप्त कीजिए। आप इवन शेयर एनालिसिस के ऊपर जो वीडियोस बनाए जाते हैं उनको भी पूरा देखना नहीं पसंद करते, लेकिन कॉमेडी का वीडियो तो आप कई बार भी देख लेते हैं। तो थोड़ा समय निकालिए, नॉलेज प्राप्त कीजिए, तभी आप में कुछ कॉन्फिडेंस आएगा। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे शेयरों में इन्वेस्ट कीजिए, सफलता आपके सामने है। मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड के शेयर पर चर्चा करेंगे। इस कंपनी के मॉडल के बारे में जानेंगे और फंडामेंटल समझेंगे, फिर प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा करेंगे। मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड मुख्य रूप से रियल एस्टेट विकास के व्यवसाय में है। भारत में सबसे बड़े रियल डेवलपर्स में से एक है। 1980 के दशक में स्थापित इसके ज्यादातर एमएमआर मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बाजार में 85 एमएसएफ से अधिक संपत्तियां विकसित की है। वित्त वर्ष 23 में तक एमडीएल मैक्रोटेक डेवलपर्स ने के पास 33 परिचालन योजनाएं हैं। इसकी उपस्थिति लग्जरी, प्रीमियम, मध्यम आय और किफायती खंड में है। 60% राजस्व किफायती और मध्यम खंड से ही आता है। वित्त वर्ष 23 तक कंपनी के पास विकास के तहत 3.6 एमएसएफ मिलियन स्क्वायर फीट क्षेत्र और निर्माणाधीन 1.4 मिलियन स्क्वायर फीट क्षेत्र है। स्केचर्स और शर्लम बर्गर इसके ग्राहक हैं जो पाइपलाइन में। कंपनी एनसीआर, महाराष्ट्र और बेंगलुरु में अधिग्रहण के लिए अग्रिम चर्चा कर रही है कंपनी बेंगलुरु के लिए भी। कंपनी का पहला पार्क ईएसआर लोधा इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक पार्क FY 22 में चालू हो गया है। कंपनी का फोकस रेकरिंग इनकम करने का है। टारगेट 5 बिलियन नेट इनकम और 26 तक का ही है, 15 बिलियन 31 तक रुपयों में करने का है। आवासीय विकास के साथ संपत्ति प्रबंधन व्यवसाय को बढ़ा रही है। उच्च गुणवत्ता वाले कार्यालय और खुदरा पोर्टफोलियो का चयन कर रही है। मार्केट कैप 1,19,111 करोड़ है। स्टॉक पी 73 है। बुक वैल्यू 176 रुपए है। डिविडेंड 0.8% का देती है कंपनी। रिटर्न ऑन इक्विटी 10.80% है और फेस वैल्यू 10 रुपए है। बहुत अच्छे तिमाही दर तिमाही नतीजे पेश कर रही है कंपनी। मार्च 23 और मार्च 24 के YOY भी रिजल्ट्स देख लेते हैं। सेल है जो 9470 करोड़ से बढ़कर 1,10,316 करोड़ हो गई और ओपीएम 22% से बढ़कर 26% हो गया। नेट प्रॉफिट 490 करोड़ से बढ़कर 1554 करोड़ हो गया, 3 गुना लगभग। रिजर्व है जो 16,475 करोड़ के हैं कंपनी के पास
बोरिंग 7698 करोड़ की है। इन्वेस्टमेंट भी 2500 करोड़ की है। तो अब मुंबई जैसे शहर में इन्वेस्टमेंट है तो कितने की भी हो सकती है। कैश फ्लो प्लस 516 करोड़ है, कैश की कोई दिक्कत नहीं आती कंपनी को। प्रमोटर्स के पास 72.16%, FII के पास 23.79%, DII के पास 3.32% शेयर है। पब्लिक के पास तो केवल 0.73% शेयर है, 1% से भी कम। शानदार रियल्टी सेक्टर है कंपनी और फंडामेंटल बहुत मजबूत है, गाइडेंस अग्रेसिव है, पॉजिटिव है। दाम 1197 रुपये है, 52 वीक हाई एंड लो 1309 रुपये और 440 रुपये है। PE 102 है और सेक्टर PE 106 है। इन्वेस्ट किया जा सकता है। मोतीलाल ओसवाल ने बाई की कॉल दी है और 1415 रुपये का टारगेट दिया है। हाई डेफर्ड टैक्स के कारण फोर्थ क्वार्टर के नेट प्रॉफिट में थोड़ी कमी आई है, लेकिन EBITDA इज हायर 38%, 38% हायर है। क्यों बहुत ही अग्रेसिव गाइडेंस है। एक वर्ष में 164%, 3 वर्ष में 312% का रिटर्न दिया है। 15 विश्लेषक है, 5 मजबूत खरीद और खरीदना 4, होल्ड भी 4 करने को कह रहे हैं, 2 बेचने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रेट बढ़ गया तो 13 एक साइड पे, 2 एक साइड पे। एक फोरकास्टिंग कंपनी ने 1 वर्ष का अनुमान 1528 रुपये और 5 वर्ष का 2766 रुपये लगाया है। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 2 साल 6 महीने में यहां से लगभग 2 गुना हो जाएगा। तो आप किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करनी हो तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लेना। तो दोस्तों एक और शेयर की बात करते हैं, बालू फॉर्ज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। पूरी तरह से तैयार और अर्ध तैयार क्रैंकशाफ्ट सहित स्टीक इंजीनियर्ड जाली घटकों का निर्माता है। उनके उत्पाद ऑटोमोबाइल, रक्षा, रेलवे और यहां तक के नए ऊर्जा क्षेत्र जैसे उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला की जरूरतें पूरी करती है। कंपनी न केवल नवीनतम उत्सर्जन नियमों का पालन करती है, नई ऊर्जा वाहनों के लिए घटकों का उत्पादन भी कर सकती है। यह हल्के मिश्र धातु, उन्नत कंपोजिट जैसी नई सामग्रियों पर भी एक्टिवली शोध कर रही है। R&D डिपार्टमेंट है इसका पूरा बड़ा। नवप्रवर्तन पर इस फोकस से पता चलता है कि यह उत्पाद की पेशकश का विस्तार करना चाहते हैं, रेलवे और रक्षा उद्योगों में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं। आज के दाम 287 रुपये है, 52 वीक हाई एंड लो 301 रुपये और 92 रुपये है। मार्केट कैप 262 करोड़ है। EPS 8 रुपये 10 पैसे है। PE 35 और सेक्टर PE 61 है। डेट टू इक्विटी 0.26 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 19.68% है, लगभग 20%। प्रमोटर 56.7% की होल्डिंग रखते हैं। FII के पास 9.71% की है और DII के पास 1.90% की करीब है। यह बालू फॉर्ज शेयर 29 अप्रैल 2024 को NSE पर कारोबार करना शुरू कर देगा। एक रिपोर्ट यह है कि कल से ये सोमवार से NSE पर भी कारोबार शुरू कर देगा, अभी तक यह लिस्टेड नहीं था। FII ने मार्च 2024 तक 9,62,291 शेयर्स खरीदे हैं, हिस्सेदारी बढ़ाकर 9.71% कर लिए। लगातार FII अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। DII FII ने बढ़ाई है। आशीष कचौलिया ने भी 2.11% से बढ़ाकर 2.14% कर लिया, इसने भी 25 लाख शेयर खरीदे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27% है, जो किसी भी लिहाज से बहुत अच्छी है। किसी भी तरह की जो भी इसके ऊपर कैपिटल एम्प्लॉयड है उससे जो रिटर्न आती है वो 27% है, जो काफी अच्छी मानी जा सकती है। एक वर्ष में 202% का रिटर्न दिया है और 1 महीने में ही इसने 50% का रिटर्न दे दिया है। अनोखा बिजनेस मॉडल है, होमवर्क करिए। यह कंपनी बैटरी बिजनेस में भी प्रवेश कर रही है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को 320 रुपये तक के लक्ष्य पर नजर रखनी चाहिए और अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। तो दोस्तों एक और हमने शेयर लिया है जो थोड़ा रिस्की तो लगता है,
लेकिन अच्छा शेयर है कमोडिटी का, जिसने 3 महीने में ही अच्छी खासी रिटर्न दी है। तो हम बात कर रहे हैं राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड की। राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड सरिया वायर राड के निर्माण में लगी हुई कंपनी है, जिन्हें मोटे तौर पर इस्पात उद्योग में लंबे उत्पादों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आज के दाम 63 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 67 रुपये और 3 रुपये है। मार्केट कैप 541 करोड़ है। कंपनी प्रॉफिट में है। सेक्टर पी से थोड़ा महंगा मिल रहा है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी ने वायर रॉड मिल आधुनिकीकरण संबंध में गतिविधियां शुरू की हैं, जिससे 3-4 सप्ताह में पूरा किया जा सकता है। थोड़ा उत्पादन पर असर पड़ रहा है अभी। नेचुरल है, जब मॉडर्नाइजेशन होगा तो कुछ काम बंद भी होगा। एक बार पूरा होने पर क्वालिटी और उत्पाद मिश्रण में सुधार काफी हो जाएगा। इससे इसके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। क्वार्टर 3 में भी 22 दिन तक मेन जो इसकी मेन यूनिट है उसके अंदर मेंटेनेंस का काम हो रहा था, इसलिए राजस्व में कमी आई है, बंद रहा है वो। अभी तो इसको आप 74 रुपये तक के लिए खरीद सकते हैं। 1 मंथ में 15%, 3 मंथ में 43% बढ़ गया है। कमोडिटी शेयर है, थोड़ा स्लो रहता है, स्टीडी रहती है इसकी ग्रोथ, लेकिन जब चल पड़ता है तो बहुत अच्छे पैसे भी देते हैं ये सेक्टर। तो दोस्तों ये अच्छा सेक्टर है, अच्छा यूनिट है। कंपनी अब प्रॉफिट में है और साथ ही इसके ग्राहक बहुत अच्छे हैं। मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आने वाले समय में ये एक अच्छा शेयर है। इस पर आप नज़र बना के रखिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक नहीं किया, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।